अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान को चीन की जानिब से मिलने वाला J-10C पाकिस्तान के लिए कितना अहम और भारत के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, आजकल भारत के दिफाई तजिया निगारों में जो सबसे ज्यादा चीज डिस्कस की जा रही है वो पाकिस्तान के चीन की जानिब से हासिल किए जाने वाले J-10C तैयारे हैं। नाज़रीन, जहां पर भारत में आर्मी और एयरफोर्स के सरबराहान मीडिया में एक दूसरे पर तनकीद करते हुए इस बात पर बहस करते हुए पाए गए कि फिजाइया एक मुकम्मल अटैक फोर्स या फिर आर्मी की मातहत फोर्स है, वहीं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपने दिफाई सलाहियत को बढ़ाते हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स में J-10C तैयारों को कामयाबी से शामिल करने का अमल मुकम्मल कर लिया है। नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान में दिफाई सौदों की तकमील का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत ने राफेल तैयारों की खरीदारी का मुआहदा 10 साल कबल किया था, क्योंकि भारतीय फिजाइया के अक्सर तैयारे या तो गिरकर तबाह हो गए हैं या फिर अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। भारत 10 साल बाद भी महज 36 तैयारे हासिल कर सका है, जबकि पाकिस्तान ने महज 8 माह की कलील मुद्दत में चीन से J-10C तैयारों का पहला स्क्वाड्रन हासिल कर लिया। नाज़रीन, J-10C की पाक फिजाइया के बेड़े में शमूलियत की तकरीब इंतहाई सादा और पुरवकार अंदाज में मुनक्कद हुई थी। उसको किसी तौर पर भी सियासी तमाशा नहीं बनाया गया, जबकि दूसरी तरफ अगर भारत में राफेल की खरीदारी को देखा जाए तो उन्होंने तैयारों की शमूलियत को मजहबी रंग दिया और एक खास पूजा भी की थी। नाज़रीन, इन तैयारों की पाक फिजाइया में शमूलियत की तकरीब पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मिन्हास यानी कामरा एयरबेस पर मुनक्कद हुई। इस तकरीब में चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने खिताब करते हुए कहा, इलाकाई और आलमी सतह पर चैलेंजेस हैं, जियो स्ट्रेटेजिक माहौल तेजी से तब्दील हो रहा है और ये खित्ते और पाकिस्तान को मुतासिर कर रहा है। तेजी से तब्दील होती टेक्नोलॉजी जंग के खदुखाल को मुस्तकिल तब्दील कर रही है और खलाई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, नैनो टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत ने कौमी सलामती के रवायती रुझान को बदल कर रख दिया है। कौमी दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बर वक्त नए आलात हर्ब को अपने पास शामिल कर रही है। नाज़रीन, J-10C की हरबी सलाहियतों के हवाले से आपको बताते चलें, इन तैयारों में मुकम्मल इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट मौजूद है, जिसकी वजह से ये तैयारा नजर न आने वाले दुश्मन को भी मार गिराने की सलाहियत रखता है। इस तैयारे को दुनिया के जदीद तरीन हथियारों से लैस किया गया है। ये फिजा से फिजा और फिजा से जमीन पर अपने अहदाफ को फासले से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस तैयारे से पाकिस्तानी एयरफोर्स को हमला करने में पहल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियत हासिल हो गई है। याद रहे कि दुनिया भर में चंद ही मुल्क हैं जहां तैयारा साजी से मुतल्लिक सनत मौजूद है। इस वक्त इस शोबे में अमरीका और मगरबी ममालिक सबसे आगे हैं, लेकिन अब एशियाई ममालिक भी इस शोबे में आगे बढ़ रहे हैं। तैयारा साजी की सनत रखने वाले एशियाई ममालिक में चीन सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान और चीन दिफाई सनत खुसूसन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में बाहमी ताउन को फरोग दे रहे हैं और इस ताउन का शाहकार JF-17 थंडर है। इस ताउन को मजीद फरोग देने के लिए पाकिस्तान ने कामरा में एविएशन सिटी को भी कायम किया है। माजी में पाक चीन ताउन को देखते हुए यूं लग रहा है कि पाकिस्तान ने चीन से न सिर्फ J-10C तैयारे खरीदे हैं, बल्कि JF-17 थंडर की तरह इस तैयारे पर भी दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे। शायद यही वजह थी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के फरोग का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया भर में एरोस्पेस इंडस्ट्री एक स्ट्रेटेजिक सनत का दर्जा रखती है और उसमें टेक्नोलॉजी, माली, समाजी और कौमी सलामती के फवायद हासिल होते हैं और आइंदा 10 सालों में ये सनत 10,000 अरब डॉलर की सनत बन जाएगी। नाज़रीन, J-10C को चीन के शहर चेंगडो में कायम एविएशन हब में तैयार किया गया है। इस कंपनी को चेंगडो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप या फिर चेंगडो एयरस्पेस कारपोरेशन के तौर पर जाना जाता है। 1958 में कायम होने वाले इस इदारे में लड़ाका और दीगर तैयारों के पुर्जाजात बनाए जाते हैं। इस कंपनी में 2000 से ज्यादा एविएशन माहिरीन काम करते हैं, जो लड़ाका तैयारों के डिजाइन से लेकर इसको उड़ने तक के तमाम मराहिल पर महारत रखते हैं।
नाज़रीन, J10 के अलावा चिंगडो J5, J7, J9, JF-17 और J20 तैयारे बनाने के अलावा बिजनेस जेट CBJ 800 बगैर पायलट के तैयारे और मुख्तलिफ तैयारों के इंजन और पुर्जाजात बनाता है। J10C चीन में तैयार होने वाला पहला लड़ाका तैयारा है जिसको मगरबी लड़ाका तैयारों का हम पल्ला करार दिया जा सकता है। नाज़रीन, इस तैयारे को चीन में विगोस ड्रैगन मेंगलोंग के नाम से जाना जाता है, जबकि मगरब खुसूसन नाटो ने इसको फायर बर्ड का नाम दिया है। नाज़रीन, J10 का मंसूबा चीन ने 1988 में शुरू किया और 1998 में J10 का पहला प्रोटोटाइप तैयारा तैयार किया गया। इस पूरे मंसूबे को इंतहाई खुफिया रखा गया और इस तैयारे के कई टेस्ट करने के बाद 2004 में चीन की फिजाइया का हिस्सा बनाया गया और साल 2006 में इस तैयारे की अवामी सतह पर नुमाइश की गई। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पीपल लिबरेशन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पास ऐसे 240 तैयारे ऑपरेशनल हैं, जबकि मजीद 300 तैयारों की तलब है। नाज़रीन, चीन के बाद पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने J10C तैयारों को अपने लड़ाका फिजाई बेड़े का हिस्सा बनाया है। ईरान, इंडोनेशिया और थाईलैंड भी ये तैयारे खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये तैयारा यूरोस्टार और F-16 तैयारों के मसावी सलाहियतों का हामिल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है और इस तैयारे में BBR यानी जिसे इंसानी आंख ना देख सके उस हदफ को भी निशाना बनाने वाले फिजा से फिजा और फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल्स मौजूद हैं। फिजा से फिजा में 200 किलोमीटर तक मार करने वाले PL-15 मिसाइल और करीब मार करने वाले PL-8 मिसाइल और इसके अलावा जमीन पर मार करने के लिए J10C 500 किलोग्राम से ज्यादा वजन के लेजर गाइडेड बम्स, फ्री फॉल बम और 90 mm रॉकेट से लैस है। तैयारे में एक नाली की 23 मिलीमीटर की मशीन गन भी नस्ब है। J10C फिजा में ईंधन भरने की सलाहियत भी रखता है। J10C में जदीद रेडार नस्ब हैं जो बैक वक्त 10 अहदाफ की निशानदही करने और 4 को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान J10C का पहला खरीदार बन चुका है। इस बात का सबसे पहले इजहार चीनी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उस वक्त किया गया कि जब J10C तैयारों की तस्वीर को जारी किया गया। उन तैयारों की दुम पर पाकिस्तानी परचम को देखा जा सकता था। J10C को 4.5 फाइटर जेट का दर्जा हासिल है। इसमें आइसा रेडार नस्ब है जो कि गोल्ड मयार का रेडार करार दिया जाता है। ये मौजूदा जंगी आलात में दुश्मन की वाज़ेह निशानदही के साथ साथ जैमर्स के खिलाफ ज्यादा मुज़ाहमत करने की सलाहियत रखता है। J10C में ऐसा मवाद इस्तेमाल हुआ है जो रेडार पर मुश्किल से ही नजर आता है और J10C को ढूंढने और निशाना बनाने के इम्कानात को तकरीबन खत्म कर देता है। नाज़रीन, पाक फिजाइया में चीनी साख्ता J10C तैयारों की शमूलियत से खित्ते और दुनिया भर में ये बहस छिड़ गई है कि पाक फिजाइया की हासिल करदा J10C तैयारे और भारत के फ्रांस से खरीदे गए राफेल तैयारों में क्या फर्क है। सबसे पहले कीमत का जायजा लिया जाए तो दोनों तैयारों का मुवाजना आसान हो जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज ने ज्यादा से ज्यादा बेहतर, सस्ते और मयारी और मुकामी सतह पर तैयार होने वाले मिलिट्री हार्डवेयर को अपने दिफाई निज़ाम में शामिल करने का फैसला किया है। इस वजह से पाकिस्तान की तवज्जो फैंसी नोयत के मिलिट्री हार्डवेयर की बजाय कम कीमत लेकिन बेहतर सलाहियत के आलात को हासिल करने की जानिब है। यही वजह है कि भारत के राफेल तैयारे की कीमत 13 करोड़ 50 लाख डॉलर जबकि पाकिस्तान के J10C की कीमत महज 3 करोड़ 50 लाख डॉलर है। यानी भारत ने जिस कीमत में एक राफेल खरीदा उस कीमत में पाकिस्तान 4 J10C खरीद सकता है। राफेल के मुकाबले में J10C छोटा और हल्का मल्टी रोल तैयारा है जो कि हर किस्म के मौसमी हालात में काम कर सकता है। J10C अपने एक इंजन के साथ 2305 किलोमीटर तक जबकि राफेल 2 इंजनों के साथ 1912 किलोमीटर प्रवास करता है। J10C तैयारा राफेल के बाद डिजाइन हुआ है, इसलिए इस डिजाइन को बेहतर बनाते हुए तैयारे को मुस्तहकम रखने के लिए खुसूसी निजाम नस्ब किया गया है। इसका WS-10 इंजन 125 से 145 किलोवाट का थ्रस्ट देता है जबकि राफेल का एक इंजन 75 किलोवाट थ्रस्ट देता है, लेकिन वजन और फैलाव में कम होने की वजह से J10C 56,000 फीट तक प्रवास कर सकता है जबकि राफेल की ज्यादा से ज्यादा बुलंदी 51,000 फीट है। नाज़रीन, J10C का थ्रस्ट और वजन का तनासुब राफेल से कम और इस वजह से ये ज्यादा बेहतर और तेजी के साथ महंगे और बड़े होने के बावजूद रफ्तार में कम है। इसी वजह से डॉग फाइट में यानी दू बदू लड़ाई में J10C बेहतर सलाहियत का मुजाहरा कर सकता है। नाज़रीन, अब ये सवाल जहन में उभरता है कि आखिर चीनी टेक्नोलॉजी ही क्यों? तो नाज़रीन, इसका जवाब माजी में अमेरिका और मगरिब के पाकिस्तान के साथ रवा रखे गए रवैये में देखना होगा। अमेरिका ने 1990 की दहाई में पाकिस्तान पर दिफाई पाबंदियां आयद की
और वो F-16 तैयारे जिनकी कीमत पाकिस्तान अदा कर चुका था उन्हें फराहम करने से इनकार कर दिया, जबकि पाकिस्तान के पास मौजूद तैयारों में पुर्जाजात की फराहमी भी रोक दी गई, जिससे पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मुल्क में एक सोच परवान चढ़ी कि दिफाई शोबे में खुद इन्हसारी को कौमी सलामती पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए। और नाज़रीन, इस पॉलिसी पर अमल के लिए पाकिस्तान को एक काबिल भरोसा साथी की जरूरत थी, और चीन से बेहतर साथी कौन हो सकता था। नाज़रीन, पाकिस्तान ने चीन के इश्तराक से अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाने का जो फैसला किया, उसने आज न सिर्फ खित्ते में ताकत का तवाजुन बरकरार रखा हुआ है, बल्कि कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए की बचत भी हो रही है। पाकिस्तान चीन से बर्री, बहरी और फिजाई फौज के लिए अस्करी साजो सामान हासिल कर रहा है और उसके लिए चीनी टेक्नोलॉजी की मुंतकिली भी कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि J-10C तैयारों को पाक फिजाइया के 15वें स्क्वाड्रन का हिस्सा बनाया गया है। पाक भारत फिजाई मार्के में इस स्क्वाड्रन की बहुत ज्यादा अहमियत है। मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीरुद्दीन बाबर ने पाक फिजाइया के साथ पेशा वाराना सफर का आगाज इसी स्क्वाड्रन से किया था। पाक फिजाइया के 15वें स्क्वाड्रन का कयाम 2 फरवरी 1958 को अमल में लाया गया। इसका पहला पड़ाव PAF बेस मसरूर था, जहां से इस स्क्वाड्रन में मुख्तलिफ तैयारे शामिल होते रहे और उसको मुख्तलिफ एयर बेसिस पर मुंतकिल किया जाता रहा। इस वक्त ये स्क्वाड्रन सरगोधा में खिदमत सर अंजाम दे रहा है। नाज़रीन, नंबर 15 स्क्वाड्रन को पाक फिजाइया मार्के में पहला भारतीय तैयारा मार गिराने का एजाज भी हासिल है। 10 अप्रैल 1959 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनुस ने रावलपिंडी में अपने सैबर F-86 तैयारे से भारतीय एयरफोर्स का कैमरा तैयारा मार गिराया था। इसी तरह 1965 में इसी स्क्वाड्रन के लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी ने 2 भारतीय वैम्पायर तैयारों को दरियाई चनाब पर मार गिराया था। इसके अलावा 27 फरवरी 2019 को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में भी इसी स्क्वाड्रन में हिस्सा लिया था, जिसमें दुश्मन के 2 तैयारों को तबाह किया गया। भारत आज तक उस हजीमत का बदला लेने के लिए बेचैन है। और नाज़रीन, अब भारत के राफेल तैयारे को धूल चटाने के लिए पाकिस्तान के पास J-10C शहजादा भी पहुंच चुका है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कर दें। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह हू वारिस।